very good, no doubt, very good batsman, correct batsman है, but no, not in T20 और even for the one days I feel कि उससे बेटर प्लेयर शायद वहाँ पे होंगे, बट उनकी प्लीज तुलना विराट कोहली से मत करिए। विराट कोहली बहुत ऊपर है भाई, विराट कोहली यहाँ है, यहाँ। पूछा गया बाबर आजम से रिलेटेड, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट का एक जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, रेड बॉल का ब्रिलियंट बल्लेबाज है। बड़ी तारीफें की उन्होंने, बड़ी तारीफें की। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाइट बॉल में T20 के अंदर बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए दूसरे लड़कों को चांस दे, बाबर आजम को T20 ना खिलाए, मतलब कि T20 का वो प्लेयर नहीं है, उसको आउट कर दे। हरभजन सिंह को मैं कभी मिलूंगा, वो कहते हैं कि भाई बाबर ना T20 का प्लेयर है ना वनडे का प्लेयर है। इसमें तो खैर मुझे वैसे अपने दोस्त की तरह ही लगे हरभजन। बोला है उन्होंने। हाँ बोला एक इंटरव्यू में, शुगर मेले में। वो बड़ा बॉलर था यार, बहुत बड़ा बॉलर है। लेकिन शुगर मेले में नहीं, इंटरव्यू में बोले हैं वो। उन्होंने इस तरह से बोला कि ओडीआई और T20 में बाबर आजम इनका प्लेयर ही नहीं है, और पाकिस्तान को जो बाबर आजम के अलावा और लड़कों को देखना चाहिए ओडीआई और T20 में, यानी कि T20 और ओडीआई से बाबर का हाल देना चाहिए कि जो T20 में पावर प्ले में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट होता है पाकिस्तान की जानब से खेलते हुए, वो काबिल कबूल नहीं है कि आप जो है वो पावर प्ले आगे खेलें और पावर प्ले में आप 60 स्कोर भी ना बना पाए, वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हरभजन का एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने पाकिस्तान मीडिया में और सोशल मीडिया में हर जगह ट्विटर पर बड़ा वो वेला मचा के रखा है उनके स्टेटमेंट ने। और आपको पता है बाबर को यहाँ बहुत हाईली रेट किया जाता है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम को मैं मानता हूं कि वो टेस्ट का बहुत मायनाज बल्लेबाज है और परफेक्ट टेक्निक शानदार है, बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन वो कहती है कि T20 और ओडीआई में मैं बाबर को नहीं मानता। उन्होंने कहा जी कि T20 और ओडीआई में मुझे लगता है कि बाबर से ज्यादा पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी टैलेंट मौजूद है और ऐसे प्लेयर्स मैंने पाकिस्तान में देखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हरभजन सिंह जो कि एक रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने बाबर आजम को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता है और वो T20 और ओडीआई में बिल्कुल ही बेकार प्लेयर है। जिसके बाद पाकिस्तानी बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने कहा कि हरभजन की हिम्मत कैसे हुई बाबर आजम पर ऐसे बयानबाजी करने की। पाक मीडिया ने बुरी तरह कहा कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं जिन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने गुस्से में और क्या क्या बोला है। सिंह साहब, हरभजन सिंह की बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक चीज कही, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का खतरा है, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। चलेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ आ गई, हमने उनकी बात को कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक प्लेयर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। वो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया, बाबर आजम से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। T20 के अंदर बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए दूसरे लड़कों को चांस दे, बाबर आजम को T20 ना खिलाए, मतलब कि T20 का प्लेयर नहीं है, उसको आउट कर दे। इसी के साथ ये भी उन्होंने कह दिया साथ ही साथ कि बाबर आजम जो है वो T20 और ओडी दोनों में अच्छा प्लेयर नहीं है, वो व्हाइट बॉल का प्लेयर नहीं है। तो मतलब कि T20 तो बोला ही बोला, साथ ओडीआई भी बोल दिया, लेकिन ये कहा कि रेड बॉल का वो ब्रिलियंट प्लेयर है। अब हरभजन सिंह की बात से पाकिस्तानी सहमत नहीं करते, इवन मैं भी सहमत नहीं करता। जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना उसकी लॉजिक नहीं बन रही, क्योंकि पिछले 3 साल से एक बंदा नंबर 1 ओडीआई की रैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, बाबर आजम। एक बात है जो मैं मानता हूँ, T20 के अंदर उसका ये वाला 2022 का साल अच्छा नहीं रहा। एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, T20 वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, अलबत्ता 2021 के वर्ल्ड कप में उसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। लेकिन फिर भी वो T20 का बुरा प्लेयर नहीं, वो T20 का अच्छा खासा प्लेयर है। ये कहना कि उसको T20 टीम में नहीं होना चाहिए और ये भी कहना कि वो ओडीआई और T20 का प्लेयर नहीं, ये गलत बात है। ये जैसे कहते हैं, इसको कहते हैं पर्सनल ग्रजेस। आप किसी प्लेयर को आप तारीफ करते हैं ना, तो आप लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये बात की लॉजिक नहीं थी। सच्ची बात बताऊं तो इस बात की लॉजिक नहीं थी कि आप चलो T20 का बोलने से समझ आते। T20 में कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी T20 में बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने बाबर आजम की ओडीआई के ऊपर नहीं कुछ बोला कि बाबर आजम की ओडीआई की परफॉर्मेंस बुरी है। तो ये जिसको कहते हैं ना, ये गलत चीज थी। यहाँ पे हरभजन सिंह ने गलती कर दी, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वो उनको बाबर आजम पसंद नहीं है। इस वजह से उन्होंने पर्सनल ग्रज की वजह से उन्होंने बाबर आजम को ये सब कुछ कहा। बाबर आजम ओडीआई और T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसे पाकिस्तान की टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इंडिया के लेजेंड हरभजन सिंह साहब के अल्फाज है, जिस पर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया काफी सारा हरभजन सिंह साहब के ऊपर जो है तपा हुआ है। तो उन्होंने एक जो बड़ी शॉकिंग सी बात की है। उन्होंने ये बोला कि बाबर आजम जो है वो रेड बॉल का तो बहुत अच्छा प्लेयर है, यानी कि टेस्ट का तो बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन व्हाइट बॉल में बाबर आजम किसी काम का नहीं है। यानी कि उनके बोलने का मकसद यही था। उन्होंने इस तरह से बोला कि ओडीआई और T20 में बाबर आजम
इनका प्लेयर ही नहीं है। और पाकिस्तान को जो है बाबर आजम के अलावा और लड़कों को देखना चाहिए ओडीआई और टी20 में, यानी कि टी20 और ओडीआई से बाबर का हाल देना चाहिए कि जो टी20 में पावर प्ले में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट होता है पाकिस्तान की जानब से खेलते हुए, वो काबिल कबूल नहीं है कि आप जो है वो पावर प्ले आके खेलें और पावर प्ले में आप 60 स्कोर भी ना बना पाए, वो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात, बाबर आजम की जो सेल्फिश इंटेंट होती है कि भाई वो जब 50 के करीब या सेंचुरी के करीब पहुंचते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, वो अपने लिए सोचते हैं लेकिन टीम के लिए कभी कभी नहीं सोचते। तीसरी बात कि बाबर आजम अपनी ओपनिंग के चक्कर में फखर जमान हो गए या हारिस हो गए, इन जैसे प्लेयर्स को तबाह कर रहे थे, इस पे भी मुझे एतराज था। ठीक है, ये बात टी20 में कभी कभी मुझे भी लगती है कि यार बाबर क्या टी20 का प्लेयर है भी या नहीं है। ठीक है, ये बात मुझे भी लगती है। मैं इस बात के हक में ही नहीं हूं कि बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करे। बाबर आजम गैप शॉट तो खेलते हैं लेकिन वो छक्का वगैरह नहीं लगा सकते, इनको वो हिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि बाबर टी20 में जो है उसको बिठा के कोई अच्छा ऑप्शन आप देख लें। ये हरभजन सिंह साहब की ये जो बात है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूं। हरभजन सिंह साहब ने जो ओडीआई के बारे में बोला ना कि बाबर आजम ओडीआई का प्लेयर भी नहीं है और बाबर आजम को ओडीआई से भी बाहर कर देना चाहिए और उसकी जगह किसी और को लाना चाहिए, यार ये जो बात है इससे मैं बिल्कुल 0% एग्री करता हूं, यानी कि डिस एग्री करता हूं। एक बंदा जिसने जो ओडीआई में 17 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, 2 50s बनाई हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि अभी 100 मैच भी उसके पूरे नहीं हुए हैं और पूरे कैरियर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने 17 सेंचुरियां नहीं बनाई हुई हैं और उसको आप देखें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया उसने। ओडीआई में 3 साल से वो नंबर 1 प्लेयर है, उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार ओडीआई का वो बेहतरीन प्लेयर नहीं है। उनकी इस बात से कहीं ना कहीं ये लगा है भाई कि शायद वो पर्सनली जो है बाबर आजम को पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को पसंद नहीं करते और वो ऐसी बात जो है वो बोल देते हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं। देखिए अगर ओडीआईस की बात कर रहे हैं ना, ओडीआईस में तो मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बाबर से बेहतर प्लेयर है ओडीआई में पूरे पाकिस्तान में एक भी प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर नहीं है। टी20 में अब कहीं ना कहीं उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर टी20 में डिबेट होती है क्योंकि डिबेट चलती है, प्रूव कर रहा है, वहां पे डिबेट हो सकती है, लेकिन ओडीआई के अंदर कोई डिबेट नहीं है कि बाबर आजम की जो क्लास है वो रिमेन क्लास है। जो हरभजन ने बात की है, आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो यही हरभजन सिंह होंगे, कमेंट्री पैनल में मौजूद होंगे और बाबर की तारीफों के पुल बांधेंगे। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें ना, जैसे इंडिया में अगर आप देखें रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, अय्यर है, ये जो इंडिया के पास क्लासिकल काफी सारे प्लेयर आते हैं, हमारे पास एक ही नजर आता है बाबर। अगर आप देखो ना रिजवान भी ओडीआई में कुछ नहीं करते, ओडीआई में रिजवान नहीं बनते, रन ही नहीं बनते रिजवान से। एक मैच में रन बनाए, 10 मैचों में एक में रन बनाए, फिर 10 में एक मैच में रन बना दिए, मतलब रिजवान के भी रन नहीं है। 12 13 14 ऐसे उनके रन होते हैं ओडीआई में। टी20 में वो रिजवान रन बनाते हैं लेकिन वो टी20 के रन काम नहीं आते पाकिस्तान के, वो अलग बात है।